हेलो गाइज, नाउ वी आर गोइंग टू डू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो उसके सबसे पहले हम पोस्टुलेट्स करते हैं। पोस्टुलेट्स हमें क्या कहते हैं काइनेटिक थ्योरी के? काइनेटिक थ्योरी हम किसकी करने वाले हैं? बेसिकली आइडियल गैसेस की काइनेटिक थ्योरी हम करने वाले हैं। किसकी? आइडियल गैसेस की। अब आइडियल गैसेस के भी क्या होते हैं? काफ़ी सारे पोस्टुलेट्स होते हैं। जैसे कि जो पार्टिकल्स होते हैं, जो ऐसे छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के, वो क्या होते हैं? स्पेरिकल होते हैं शेप के अंदर। क्या होते हैं? स्पेरिकल इन शेप होते हैं। किसके अंदर? शेप के अंदर क्या होते हैं? वो स्पेरिकल होते हैं। शेप उनकी क्या होती है? स्पेरिकल होती है। और वो क्या होते हैं? रिजिड होते हैं। रिजिड का मतलब क्या हो गया कि हार्ड होते हैं। मतलब ऐसे आप उसको जल्दी से हाथों से नहीं पिचका सकते हो, मतलब वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। सेकेंड पोस्टुलेट अगर हम देखें तो वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैस इज नेग्लेक्जिबल। मतलब कि जो वॉल्यूम होती है उनकी, एक ये तो आपको जूम करके दिखाया जा रहा है, इसकी जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम, वो क्या होती है? नेग्लिजिबल होती है, मतलब नील के बराबर होती है एज कंपेयर टू, अगर आप उसको कंपेयर करो टोटल वॉल्यूम की। वीटी का मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस के अगर आप कंपेयर करो तो उसकी जो वॉल्यूम होती है वो नेग्लेजिबल होती है, एक टाइप ऑफ वी, मतलब नील मानी जाती है। थर्ड पॉइंट है देर इज नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। मतलब जैसे ये दो पार्टिकल्स हैं, इन दोनों के बीच में कोई ना ही तो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, ना ही रिपल्शन फोर्स लग रहा है। तो मतलब ये दोनों ही फोर्स एब्सेंट है, मतलब यहाँ पे नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज लग रही हैं, कोई भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं लग रहा है यहाँ पर। इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि मतलब ये जो दो पार्टिकल्स हैं गैस के, देयर इज नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन दीज गैसेस। ठीक है, फिर मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द पार्टिकल्स ऑफ गैस मूव इन एवरी पॉसिबल डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये रूम है, इस रूम के अंदर यहाँ पे सारी जगह पार्टिकल्स हैं। तो अब ये जो पार्टिकल है वो हर एक डायरेक्शन में मूव कर सकता है जहाँ पे उसकी एबिलिटी है जाने की। मतलब ए पार्टिकल ऑफ गैस कैन मूव इन एवरी पॉसिबल डायरेक्शन। किसी भी पॉसिबल डायरेक्शन के अंदर वो मूव कर सकता है। वी कैन नॉट स्टॉप एनी पार्टिकल कि वो यहीं पर ही जाएगा या फिर वो सीधा ही जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, वो किसी के अंदर भी मूव कर सकता है। व्हेन गैस पार्टिकल्स कोलाइड विद वॉल दे अप्लाई ए फोर्स ऑन वॉल। मतलब जब ये दीवार के साथ टकराता है, यहाँ पर किसके साथ टकरा रहा है? दीवार के साथ जब वो टकराता है तब वो एक प्रेशर लगाता है, किसके ऊपर? ऑन वॉल के ऊपर, विच इज़ नोन एज गैस प्रेशर। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? गैस का प्रेशर। ठीक है, देर इज नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन पार्टिकल्स बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल साइज एंड ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट बेसिकली आपको बता देती हैं कि ब्राउनियन मूवमेंट होता क्या है। ब्राउनियन मूवमेंट मतलब एक जो पार्टिकल है वो ऐसे 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 करके भी जा सकता है कहीं पे भी, मतलब उसकी डायरेक्शन ये भी हो सकती है, या फिर वो ऐसे 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 करके भी जा सकता है। मतलब उसकी डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे जाना चाहते हैं, तो वो कैसे भी करके जा सकता है। तो ब्राउनियन मूवमेंट के ऊपर मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं ना गैस के, उन पर देर इज नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। अगर उनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं है तो ही तो वो ऐसे उड़ते रहते हैं।